राम राम भाई सारे हैं। तो कैसे सारे लोग सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का तो हमने रिवीजन कर लिया है। गाना का सुनती मेरे को इसके अंदर व्यूज और हमारे सब्सक्राइब मिले। तो आपका प्यार ऐसे दिखता है, इस तरह से अच्छा प्यार दिखता है आपका, तो ये प्यार बढ़ाए रखे। तो भाई मैंने 75 डेज चैलेंज दिया था, कईयों ने एक्सेप्ट किया है और कईयों ने नहीं किया है। तो भाई नहीं किया है तो कर लो एक्सेप्ट, और मुझे कमेंट करो कि आपने यस कर दिया एक प्यारे से हट के साथ में कि हाँ भाई हमने कर लिया एक्सेप्ट। तो भाई अब तैयार हो तुम लोग, मैं भी तैयार हूँ। तो ठीक है, इस बार तो बोर्ड में पढ़ना है सब कुछ, इस बार तो चंडे काटने हैं अपन को, ठीक है। तो उसके लिए अपन थोड़ा रिवीजन करते रहते हैं। थर्ड चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या चैप्टर है? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो थोड़ा आपको मैं बता दूं कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसे फोर्सेस होती है जो बिजनेस को इफेक्ट करती है एक्सटर्नली, इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली। क्या क्या हो सकती है वो हो सकती है मतलब कस्टमर के ट्रेंड चेंज हो गया, कस्टमर का फ्लेवर चेंज हो गया, कोई नेचुरली चेंज हो गया, कुछ कोई पॉलिसी चेंज हो गई। तो वो सब अलग अलग होती है, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। पर अभी तो मेन ये है कि जो बिजनेस को एक्सटर्नली से इफेक्ट डालती है। तो हम इसके पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते फिर भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, भाई इसकी खूबी क्या है, भाई है क्यों ये, मतलब है क्या इसकी खूबी है, खूबियां पढ़ते हैं हम इसकी हमारे इस बिजनेस एनवायरनमेंट की। फर्स्ट इज डायनेमिक इन नेचर। भाई ये ऐसे तो है नहीं कि एक इसका एक हो, बिजनेस को तो कैसे भी इफेक्ट कर सकता है ना। अगर एक होता, अब मान लो एक होता तो अपन उसको पहले डिस्कस करके इसको अपन सोल्यूशन कर लेते। पर भाई डायनेमिक है, इसको पता नहीं कर सकते कब कहाँ से क्या आ रहा है। अब कब कहाँ से क्या आ रहा है तो फिर इसको सफर करना पड़ता है। सेकेंड इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी ये कभी भी डेवलप हो सकती है, ये एक तरीके से मूड पे डिपेंड होता है। मतलब लड़कियों का मूड होता है ना, वैसे बिजनेस का मूड होता है, कभी भी शिफ्ट हो सकता है, कभी भी गुस्सा हो गया, कभी मतलब कैसा भी अनसर्टेनिटी होती है, इसका कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। नाउ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज, कोई स्पेसिफिक फोर्सेज होती है जो बिजनेस को इफेक्ट डालती है, जैसे कस्टमर्स हो गया, कॉम्पिटिटर्स हो गए, जैसे हमारे अलग हो गए, तो सारे इसके अंदर आते हैं स्पेसिफिकली। इंटर रिलेटेडनेस। अब इंटर रिलेटेडनेस क्या होते हैं? इंटर रिलेटेडनेस क्या होते हैं? जो बिजनेस को इफेक्ट करती है एक्सटर्नली और इंटरनली। तो अपन उन सबको इंटर रिलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये इन्वायरमेंट को हमारे को मतलब इंटर रिलेटेड करवा सकते हैं कि कौन ज्यादा कर रहा है, कौन सा कम हो रहा है। नाउ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी ये होती है कि हर जगह तो सेम नहीं होता, हर जगह तो सेम चीज चल नहीं सकती। तो सेम चीज चल नहीं सकती तो ये कंट्री टू कंट्री, बिजनेस टू बिजनेस चेंज होता रहता है। कोई बिजनेस कैसा है, कोई बिजनेस कैसा है। हर एनवायरनमेंट तो हर चीज को इफेक्ट नहीं डाल सकता ना। तो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा बिजनेस है, उसमें कैसा इफेक्ट डालता है एनवायरनमेंट। नाउ कॉम्प्लेक्सिटी। भाई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर कि इसको अपन कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कि इसमें बहुत कुछ है। इसके अंदर बिजनेस के एनवायरनमेंट इतने इफेक्ट करते हैं जिसकी अपन को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्सिटी भी है। नाउ हमने पढ़ लिया हमारे कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या क्या है, खूबियां। अब इंपॉर्टेंस, भाई क्यों जरूरी है। भाई कोई चीज के दो पहलू होते हैं, एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो भाई जरूरी भी क्यों है, तो इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं हम। गेटिंग अपॉर्चुनिटी। अब बिजनेस में इफेक्ट डालती है एनवायरनमेंट, तो ये हमारे बिजनेस के लिए अगर पॉजिटिव वे में सोचे तो इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हाँ भाई सबको इफेक्ट डाल दी। अब कोरोना के टाइम पे कितनी कंपनीज को इफेक्ट डाला बिजनेस एनवायरनमेंट में, वो एक एग्जांपल है बिजनेस एनवायरनमेंट का कि वो इफेक्ट डालता है। तो इफेक्ट डालता है तो कईयों ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, तो ये इसमें हेल्प करता है ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटीज में। सेकंड इज टैपिंग यूजफुल रिसोर्स। भाई उस वक्त क्या नीड है लोगों को, मार्केट में जो नीड है वही तो आप सेल कर पाओगे। तो डिमांड एंड नीड का कॉन्सेप्ट पता है आपको, तो जो नीड है जो डिमांड है वही हमारे को सप्लाई करना है। तो वही टैपिंग यूजफुल रिसोर्स, जो रिसोर्स हमको मिल रहे हैं उनको आप जल्दी ग्रैब कर सको। थर्ड इज कॉपिंग रैपिड चेंजेस। रैपिड चेंजेस क्योंकि कस्टमर्स के ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, तो ये कॉपिंग उनको जल्दी सी अडेप्ट कर ले, खुद के अंदर संभाल ले कि जितना जल्दी हो सके उस चीज को अडेप्ट कर ले और वो कम्पीट कर सके बाहर के एनवायरनमेंट से। प्लानिंग एंड पॉलिसीज। प्लानिंग एंड पॉलिसीज में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज। अब उसमें क्या होगा कि नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो खुद की पॉलिसीज, खुद की नए प्लान्स डेवलप कर सके। हाँ भाई इसको कैसे हमको बीट करना है, कैसे इनसे हमको लड़ना है। तो वो हमारे को ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई प्लानिंग, अब तो इन्वायरमेंट आ गया, अब तो अगर हम उससे नहीं लड़ेंगे तो हम
वैसे ही लूज हो जाएंगे, हमारे को लॉस भी चल जाएंगे, प्रॉफिट नहीं होगा, ना हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये हमारे को हेल्प करता है प्लानिंग एंड पॉलिसीज को बिल्ड करने में। नाउ इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, भाई सीधी सी बात है, जब हम बाहर के न्यू चीज से हम कम्पीट करेंगे तो दो चीज होगी, या तो हारेंगे या फिर जीतेंगे। और जीतने के लिए हम खुद मेहनत करेंगे, तो मेहनत करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो ये हेल्प करता है परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करने में। तो हमने पढ़ ली कैरेक्टरिस्टिक और इसकी इंपोर्टेंस। तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डायमेंशंस। भाई क्या क्या डायमेंशंस है उसके, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, अब हमारे 5 डायमेंशंस हैं। 5 डायमेंशंस क्या क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमिकल। अब ये क्या होते हैं, हम एक एक करके इनको फिनिश करते हैं। फिनिश करते आ रहे हैं तो फिर सब कुछ एक बार डिवीजन हो जाए सारा। सोशल डायमेंशन क्या है कि हमारा जो ट्रेंड है, जो फेवर है, जो हमारा मतलब हमसे जो बिजनेस, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे को सोसाइटी हमसे क्या मांगती है, उनको क्या हमसे एक्सपेक्टेशन है, वो आएगा सोशल में। नाउ टेक्नोलॉजिकल। अब टेक्नोलॉजिकल क्या है, हम कौन सा मेथड ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बिजनेस में, या फिर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, अगर लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो वैसे हमारे को सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, जो टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो हो चुकी है कि उसके लिए लड़ने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ चाहिए। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल जो नई नई पॉलिसीज और नए नए जो रूल्स इंप्लीमेंट करती है पॉलिसीज, जो उनको हमारी सर्विस चाहिए होती है, मतलब बिजनेस से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि नॉन अल्कोहलिक चीज़, मतलब अल्कोहलिक चीज़ ना बेचे, ऐसी चीज़ ना बेचे या ऐसी चीज़ ना सेल करे जो सोशल के लिए कुछ गुड मैसेज ना हो, उसके लिए सोशल उसमें मतलब नहीं हो सही। मतलब पॉलिटिकल अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन हो सकती है, जो सर्विस हम प्रोवाइड करवाते हैं वो उनको शूट नहीं होती। नाउ लीगली क्या होती है, जो हमारे लीगली हमारे जो कोर्ट या फिर कुछ पॉलिटिकल्स हमारे को जो लीगली एडवाइस करते हैं, फिर लीगली हमारे ऊपर रूल करते हैं। जो लीगली जो हमारे ऊपर आता है, बिजनेस के ऊपर जो आता है, उसको बोलते हैं लीगली। तो लीगली कैसे हो सकता है, आप इस एग्जांपल समझ सकते हैं या फिर इस चीज़ समझ सकते हैं कि जो हमारे मतलब लॉ बनते हैं, लॉज इंप्लीमेंट होते हैं हमारे कोर्ट की तरफ से, वो लीगली हमको बिजनेस को मानने पड़ते हैं। तो 2014 या 15 की बात है, श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया ये एक डिमोनेटाइजेशन, इनकी कृपा थी ये हमारे देश के ऊपर, जो लोगों के जेबों में से उन्होंने घर में घुस के रुपए निकाल लिए, ब्लैक मनी से बोलते हैं। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। तो नोटबंदी उन्होंने करवाई, तो बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा तो एक तरह से वो सही भी थी। वो सही क्या थी वो हम डिस्कस करेंगे। इसके फीचर्स क्या है कि डिमोनेटाइजेशन करने के क्या हमारे को फायदे भी हुए थे। तो इसका करने का ये फायदे हुए थे। इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंसेस मतलब जो लोग टैक्स चुराते हैं, अपना टैक्स बचाकर अपने जेब में रखते हैं, वो ब्लैक मनी है, उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन किया था। नाउ सेकंड इज डिजिटलाइजेशन। अब डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या समझ सकते हैं, जो हमारा कैश है वो बहुत कैश लाइट कर दिया था इकोनॉमी को, कि कैश का इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ओनली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इतना बढ़ गया, तो डिजिटलाइजेशन कर दिया। देन फॉर्मल फाइनेंस सिस्टम, एक फॉर्मली फाइनेंस सिस्टम कर दिया डिमोनेटाइजेशन की वजह से। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे, ये जो एड ऑन थे, आप इनको पढ़ लेना एक बार अच्छे से। नाउ ये हमारा अभी का डायमेंशंस खत्म हुआ। तो गाइस अब तक हमने पढ़ा कि बिजनेस इन्वायरमेंट के कितने डायमेंशंस होते हैं। अपने 5 पढ़े थे, सोशली, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, ये हमारे 5 थे, तो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आगे बढ़ते चैप्टर को लेकर। तो गाइस मैं फिर से वही बोलना चाहूँगा कि आप कमेंट करें, हमें बताएं कि भाई क्या चल रहा है। भाई आप भी रिवीजन कर रहे हो, हम भी आपका रिवीजन करवा रहे हैं, तो आप बताओ कि हाँ भाई कहाँ पे आपका सजेशन दे सकते हो। आपका सजेशन की बहुत नीड है, तो आप वो दे सकते हैं। फ्री है वो, तो नो गिफ्ट बेस्ड थोड़ी ना, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो ये है क्या, एक पॉलिसी थी जो 1991 के अंदर एक पॉलिसी बनाई गई थी। उस वक्त क्या था, हमारे देश की कंडीशन बहुत खराब थी। उस वक्त इतनी बाउंडेशन थी, इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन थे,
उस वक्त अगर किसी कंपनी को बाहर अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करवाना है, उसके लिए इतने कस्टम ड्यूटीज उसको पे करनी पड़ती थी, जिससे वो प्रॉफिट से ज्यादा तो कस्टम ड्यूटी पे कर देता था। तो ये कोई प्रॉफिट नहीं था बिजनेस के लिए भी, ये बहुत इतना था नहीं, इसलिए हमारी इकोनॉमिक बहुत डाउन हो गई थी इस वक्त। तो इस चीज को बेटर करने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई, पॉलिसी 1991, क्योंकि 1991 में बनी थी तो इसको पॉलिसी का नाम भी 1991 है, उससे आप याद कर सकते हैं। तो ये 1991 में बनी थी। तो उस पॉलिसी में क्या था, उस पॉलिसी थी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये थ्री मैन थे। तो इसके अंदर क्या होता है कि लिबरलाइजेशन का मतलब ये है आज़ादी, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए हमको कोई बाउंडेशन नहीं, इतने बाउंडेशन नहीं है, बहुत इजी कर दिया गया था। जो इतना रिगिड था ना हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसको बहुत इजी कर दिया था। तो ये एक लिबरलाइजेशन का था। नाउ सेकंड इज प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन में क्या था, प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स थे, कुछ गवर्नमेंट के सेक्टर्स थे, उनको प्राइवेटली सेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। अभी भी कुछ बाकी है, लेकिन अब लगभग हमारे सब प्राइवेटाइजेशन हो चुके। बस एक हमारा ये बैंक का और ये हमारे शायद रेलवे का, ये शायद होगा, लेकिन और सब बिजली का सब इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। एंड नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन से ये समझ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबली हम ट्रेड कर सकते हैं। पहले नहीं था, 1991 से पहले तो कुछ नहीं था ऐसा, लेकिन उसके बाद में ये अपॉर्चुनिटी थी बिजनेस के लिए, खुद को ग्रो कर सके, खुद को MNC बना सके, मल्टीनेशनल कंपनीज खुद को बना सके, जैसे आज वोडाफोन है, टाटा है, और भी है, अडानी है, बहुत सारी है कंपनी जिन्होंने अपने आप को इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। तो ये हमारी LPG पॉलिसी थी। अब भाई कुछ होता है तो किसी चीज पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो दो जगह इम्पैक्ट पड़ा, एक बिजनेस पे और एक मैनेजमेंट पे। तो मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्स बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हुआ, मतलब उन्होंने कैसे रिस्पॉन्स किया, और एक हमारी है इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। तो पहले हम बिजनेस वाले को खत्म कर देते हैं, बिल्कुल उसको पढ़ के बिल्कुल एकदम हटाओ साइड में। तो क्या है, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। अब पहले तो एक बाउंडेशन थी, एक लिमिटेशन थी, इंडिया में कर सकते हैं आप। अब लिमिटेशन नहीं है, अब हम बाहर भी कर सकते हैं। अब बाहर कर सकते हैं तो बाहर तो इंडिया जैसे और मिलेंगे कंट्रीज, तो उनके साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा ना, बाहर कितने कस्टमर्स मिलेंगे, कितने कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे। तो ये इंक्रीज कॉम्पिटिशन हम बढ़ा दिया था बिजनेस के लिए। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। अब कस्टमर बढ़ गए तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो भाई बिजनेस को खुद ग्रो करना पड़ेगा। तो एक मोर इंक्रीज इन कस्टमर्स डिमांडिंग। नाउ थर्ड इज रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। अब जो टेक्नोलॉजी हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो फॉरेन में यूज कर रहे होंगे, नहीं, या उससे एडवांस कर रहे होंगे। तो एडवांस कर रहे होंगे तो हमारे चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी में भी चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो मेथड चेंज हो गए, तो उनको मेथड को ग्रो करने पड़ेंगे। कस्टमर बढ़ गए तो उनको टेक्नोलॉजी भी प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो ये टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट भी रैपिडली चेंज हुआ। नेसेसिटी फॉर चेंज। नेसेसिटी मतलब जरूरत है, मतलब हाँ भाई 100% अब तो जरूरत ही है, क्योंकि पहले तो इंडिया में था ठीक है नहीं देंगे, करेंगे नहीं करेंगे, चल जाएगा, लेकिन अब तो नहीं, अब कंपटीशन बढ़ गया तो कहीं ना कहीं डर रहेगा। तो वो डर रहेगा तो उसके लिए फेस करना पड़ेगा, वो जो कंपटीशन है उसको फेस करना पड़ेगा। तो फेस करने के लिए उनको चेंज करना पड़ेगा। डेवलपमेंट HR मीन्स ह्यूमन रिसोर्स। अब जब वर्क बढ़ गया तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो उसमें लोग चाहिए ना वर्क करने के लिए। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, सोशली भी डेवलप हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ये डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी है। एक्सपोर्ट एज मैटर सर्वाइवल। एक्सपोर्ट एज मैटर सर्वाइवल का मतलब क्या है, अब ये हमारी पॉलिसी है ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या है, हम बार एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। हाँ कुछ है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, लेकिन हाँ कर सकते हैं, इतना जो रिगिड नहीं, इतना इजी हो गया वो बहुत ज़्यादा। तो वो एक्सपोर्ट मैटर मतलब हम बाहर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी उन्होंने, जैसे हमारी आपको एग्जांपल दिए थे, टाटा, अडानी, ये कुछ रिलायंस है, तो ये जियो जो बहुत MNC बन चुकी है, जो उन्होंने इसका ग्रैब कर लिया। मार्केट ओरिएंटेशन। अब मार्केट ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है कि पहले तो बस सेल करना था और उसको प्रोडक्शन करना था कोई भी चीज़ को, तो सेल प्रोडक्शन चलता था पहले, क्योंकि इतना तो कुछ था नहीं कंपटीशन। पर अब कंपटीशन बढ़ गया, रैपिड चेंज हो गया, तो उसके अंदर 1991 के बाद में, तो उसमें क्या है, मार्केट ओरिएंटेशन करने की बहुत जरूरत थी। ठीक है, नाउ अब हमारा मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन।
डाइवर्सिफिकेशन, वर्क का डाइवर्सिफाई कर दिया, अलग अलग वर्क कर दिए, बांट दिए। सेकेंडली जॉइंट वेंचर, कोलैबोरेशन। अब बाहर के फॉरेन के साथ में हमारे को बिजनेस करना है तो उनको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, या फिर खुद की कंट्री इंट्रा कंट्री के अंदर ही खुद को कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, जिससे बाहर के एमएनसी से कम्पीट कर सके। नाउ ब्रांड बिल्डिंग, जब बाहर हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिजनेस को, तो वो अपनी ब्रांड बिल्डिंग के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जितना ज़्यादा वो एमएनसी खुद का फेमस होगा, जितना ज़्यादा उसकी ब्रांड बनेगी, जितनी ब्रांडिंग उसकी होगी, तो वो ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यह सब कोलैबोरेशन करेंगे तो टेक्नोलॉजी चेंज होएगी, जब ग्लोबलाइजेशन होएगा तो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होएगी, तो ये टेक्नोलॉजी भी एक्सचेंज यूज होने लगेगी। कस्टमर फोकस, अब डर रहेगा कि कस्टमर छूट तो ना जाए उनसे, तो इस डर के लिए उनके लिए कस्टमर को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उनकी नीड्स को, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करना पड़ेगा, तो ज़्यादा फोकस रहेगा। भाई कब क्या चेंज हो जाए, कब इन्वायरमेंट में कभी भी चेंज हो सकता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा कि भाई ट्रेंड चेंज ना हो जाए, कस्टमर चेंज ना हो जाए, तो कस्टमर पे फिर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो ठीक है, ये हमारा चैप्टर आज यहीं पे फिनिश होता है। तो गाइज आप हमें शेयर करें, आप हमें कमेंट करें, तो बताएं हमें कैसा लग रहा है। तो 75 डेज चैलेंज को आपने एक्सेप्ट कर लिया, जिन कर लिया उनको बेस्ट ऑफ लक उनके एग्जाम के लिए, और हम ऐसे वीडियो आती रहेगी हमारे रिवीजन की, तो बने रहिए मेरे साथ। जब तक के लिए राम राम भाई सारे में।